मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। और जैसा कि आप जानते हैं, माह रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना जो हम सब मुसलमानों के लिए रहमतें समेटने का, अपनी बख्शिश करवाने का, माफ़ियाँ मांगने का, रिश्तों को परवान चढ़ाने का, मोहब्बत समेटने का, मोहब्बत फैलाने का महीना है। और इस महीने में कुछ लोग चुन लिए जाते हैं जो खिदमत खल्क कुछ इस ऐसे तरीके से करते हैं कि अल्लाह पाक के हजूर उनका एक ख़ास मकाम होता है। ऐसी ही एक शख्सियत जो सियालकोट के गांव निमाचोरा से बिलोंग करती हैं, साबिक चेयरमैन है, मारूफ समाजी सियासी शख्सियत हैं। इलाके में एक ऐसा उभरता सितारा जिन्होंने अपने इलाके के मुअज़्ज़ज़ीन में एक मुअज़्ज़ज़ तरीका फैलाया है, जिससे साबित कर दिया है कि ह्यूमैनिटी के प्रिंसिपल्स कौन से हैं। तो आइए नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी साकिब भट्टी साहब, जो साबिक चेयरमैन भी हैं, उम्मीदवार चेयरमैन भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं। पिछले 5 सालों से उन्होंने मस्जिद तमीर की, जामिया मस्जिद सरवर कौनैन के नाम से, और उसका साले सवाब जो है अपने वालिदैन को दे रहे हैं। और होना भी चाहिए, वालिदैन हमारे ज़िंदगी में एक ऐसा मकाम रखते हैं कि उनके पीछे या उनके बाद उनकी मौजूदगी में हमारे लिए कोई भी इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं होती। तो आइए हम साकिब साहब से पूछते हैं कि भट्टी साहब के अंदर ये शौक़ किस तरह से डेवलप हुआ। ये वलवला एक ऐसा वलवला है जो अल्लाह पाक के हजूर होता है और अल्लाह पाक इंसान के दिल में खुद डालते हैं, बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में मैं यूँ कहूँगी कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों को चुन लेते हैं और उनका काम सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बतें फैलाना, मोहब्बतें समेटना और लोगों की परवरिश करना है, लोगों की मदद करना है। या दूसरे लफ्ज़ों में, जिस तरह से अभी साथी एंकर बता रहे थे कि बात या काम अगर जनाज़ेगाह का हो, काम अगर किसी गरीब गुरबा का हो, काम किसी साथी का हो, तो चौधरी साकिब भट्टी साहब बढ़ चढ़ कर उसमें पार्टिसिपेंट करते हैं। तो आइए नाजरीन, इनसे पूछते हैं कि ये वलवा इनके अंदर कैसे डेवलप हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। साकिब साहब, आप हमारे नाजरीन को GM न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आगाही दीजिए कि ये वलवला एक ऐसा वलवला है जो हर इंसान के अंदर डेवलप नहीं होता। ह्यूमैनिटी तो हम सब पर बहुत लाजम है, जिस तरह नमाज की कोई माफ़ी नहीं है, इस तरह हकूकुल इबाद की भी कोई माफ़ी नहीं है। क्या आपके अंदर ये वलवला कब पैदा हुआ और किस तरह से पैदा हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले नंबर पे मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने टाइम निकाला और हमें इस बात का मौका दिया कि हम अपने मामलात आपसे शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा, जो आपने सवाल किया है खिदमत का, मैं समझता हूँ ये खिदमत आज से नहीं, ये मेरे अल्लाह ने मेरे अंदर बचपन से पैदा की है। और मैं समझता हूँ कि जब मैं कुछ भी नहीं था तब भी मैं लोगों की, दोस्तों की, भाइयों की, अपने गाँव वालों की, अपने बुज़ुर्गों की खिदमत करके खुश होता था। ये बचपन से ये ज़ौक़, ये शौक़ मेरे अल्लाह ने मेरे अंदर पैदा किया है और वो अल्लाह के फजल करम से दिन ब दिन बढ़ रहा है, वो अल्लाह के फजल करम से कम नहीं हो रहा। साकिब साहब, अफ्तारी तो अक्सर लोग करवाते हैं, मैंने देखा है रोड के ऊपर भी लोग अरेंजमेंट करके लोगों को बड़े तहजीब से बैठाकर, लेकिन आपका मस्जिद के ऊपर इस तरह से एक स्पेशल सिटिंग लगाना, फर्नीचर वेल तरीके से लगाना, वेल तरीके से आपने फर्स्ट रमज़ान से लेकर 30 रमज़ान तक का ये जो बेड़ा उठाया हुआ है, ये आपको किसी ने सिखाया या ये वलवला आपके अंदर खुद डेवलप हुआ? ये जो मस्जिद में अफ्तारी का है, ये अफ्तारी का सिलसिला मैंने इसलिए शुरू किया कि इस मस्जिद में, इस गांव में, इस इलाके में नमाजियों की तादाद बहुत कम थी। मैंने फिर अपने अंदर एक सोचा कि कम अज़ कम कुछ लोग रोज़ा रखते हैं, कुछ नहीं रखते, लेकिन जो नहीं रखते वो कम अज़ कम अफ्तारी की वजह से यहाँ आएंगे और कम अज़ कम नमाज़ पढ़ेंगे। और इस सिलसिले से अल्लाह के फजल करम ने हमारे इलाके पे अल्लाह का खास करम हुआ है कि नमाजियों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है, रोज़ादार की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। और ये सिलसिला जो चल रहा है, ये मेरे अल्लाह ने खास करम किया है और ये अल्लाह के फजल में ये अभी चल रहा है, इंशाल्लाह हमेशा के लिए चलता रहेगा। भट्टी साहब, आपका ये जो अमल है, क्या आप चाहते हैं कि नस्ल दर नस्ल, जैसे विरसा में एक चीज़ आती है, आपको ये अमल आपकी विरासत से मिला या आपने ये खुद सीखा और अब आप क्या चाहते हैं कि आपकी नस्ल में भी ये इसी तरह से कन्वर्ट होता रहे? मैं समझता हूँ मेरे वालिदैन का मुझ पर खास करम है, उनकी ख़ास दुआओं का है कि मेरी वालदा साहब हयात है, मेरी वाल साहब फौत हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये ख़ास दुआ मेरे वालिदैन की है कि ये सिलसिला चल रहा है। और मैं समझता हूँ मेरे अल्लाह ने ख़ास करम किया, मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है कि ये सिलसिला मेरी आने वाली नस्ल इंशाल्लाह
जारी और सारी रखेगी अल्लाह के फजल को। मेरा ईमान है, मेरी अल्लाह पे यकीन है कि जिस तरह मेरे अंदर हिदमत का जज्बा है, मेरी औलाद भी इंशाल्लाह इसको जारी और सारी रखे। बिल्कुल सही। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह पाक का फरमान है कि अगर आप ज़मीन पर मेरा एक घर बनाएंगे तो जन्नत में आपके बेशुमार घर होंगे। तो इसका अमल अल्लाह पाक की ज़ात चौधरी साकिब भट्टी साहब को इंशाल्लाह ताला ज़रूर देगी और ये एक बहुत बेहतरीन अमल है। चौधरी साहब, आपको क्या लगा कि जिस तरह से मोटिवेशनल बनकर लोगों को मोटिवेट करना होता है कि आप मस्जिद की तरफ आएँ, नमाज की तरफ आएँ, नमाज की तरफ रागिब हों, गो कि हम बीइंग अ मुस्लिम हमारा फ़र्ज़ है कि हम नमाज पढ़ें, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम भी उसी में शामिल हैं, अवॉइड कर जाते हैं। तो आपने ये चीज़ जो एक बड़े महज़ब तरीके से अपनाई, ये ख्याल आपको किसी ने दिया या आपने खुद इसके बारे में सोचा? ये जो ख्याल है ये अल्लाह ने मेरे अंदर डाला है और मैं समझता हूँ जो कुछ मेरे अंदर रब की ज़ात डालती है मैं उस पर अमल करने की कोशिश करता हूँ। रब की ज़ात मेरे वो मदद करती है और हमेशा के लिए वो आज दिन तक मेरा कोई काम रुका ही नहीं। जो मैंने कोशिश की हो और काम नेक हो, बुरे काम के लिए तो मैं कहता भी नहीं, लेकिन जो नेक काम मैंने सोचा है मेरे अल्लाह ने मेरी मदद की है और उसमें दिन ब दिन इजाफा हुआ है, अल्लाह के फजल और तरक्की हुई है। बिल्कुल सही। आप कैसा चाहते हैं कि जो लोग ऐसे लोगों को आप क्या पैगाम देंगे जो ज़कात के इव्ज़ जो है अपने माल को समेटते हैं, अपने मालों को महफूज रखते हैं लेकिन गरीब व गुरबा का ख्याल नहीं रखते? आप ऐसे लोगों के लिए, सफ़ेद पोश लोगों के लिए स्पेशली, कि उनकी मदद किस तरह से की जाए, ऐसे लोगों को क्या पैगाम देंगे? नहीं चलता कि हर सफ़ेद पोश को मेरे ख्याल में ये अल्लाह ही जानता है कि किसको ज़कात लगती है किसको नहीं। कुछ देखने में ऐसे लगते हैं लेकिन वो होते सफ़ेद पोश हैं। लेकिन मैं समझता हूँ मेरा हर वक्त उन लोगों से रब्ता रहता है जो देखने में बहुत बाइज़्ज़त होते हैं, देखने में वो बहुत सरमायाकार लगते हैं, लेकिन जब उनके हालात देखें तो दिल खून के आंसू होता है और खुद बहुत उनकी मदद करने को दिल करता है। और मैं अल्लाह के फजल करम से मैं बताना नहीं चाहता कि मैं किसकी मदद करता हूँ किसकी नहीं। मेरे अल्लाह ने मुझ पे खास करम किया है, जितना मैं लोगों को देता हूँ अल्लाह उससे ज़्यादा मुझे देता है अल्लाह के फजल करम से। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। पिछले दिनों मैंने गरीबों को जगह दी, लोगों को जगह दी अपने वालदैन की मलकियत से, अपनी वालदैन की विरासत से। और जब मैंने जगह दी है मुझे पता है, हर बंदे को पता होता है, मुझे भी यकीन है कि वो मैंने जगह दी, उस जगह के बदले मुझे 100 गुना रब की ज़ात ने आगे ज़्यादा प्रॉपर्टी दी। सुभान अल्लाह जी। तो नाज़रीन, जिस तरह से चौधरी साकिब भट्टी साहब अवेयरनेस दे रहे हैं और लोगों को आगाही दे रहे हैं, फैला रहे हैं लोगों के अंदर ईमान का नूर, और नूर कैसे ना ताज़ा हो जब आप लोगों को महज़ब तरीके से इबादत की तरफ राग़िब करेंगे। और इबादत का ये स्टाइल कि आप आज़ारी हो ना, उनको ये लगे कि हमें कुछ स्पेशल कहा जा रहा है या हमें खुद से कमतर समझा जा रहा है, ये बहुत बड़ा फरीज़ा है जो ये निभा रहे हैं। और हमारे लिए मैं समझती हूँ कि हर मुसलमान के लिए बहुत बड़े अज़ाज़ की बात है कि माह रमज़ानुल मुबारक जो ऐसा महीना है जिसमें अपने गुनाह बख्शवाने का टाइम होता है, अपनी माफ़ी तलब करने का वक्त होता है, अल्लाह पाक ने रहमत के तमाम दरवाजे खोले होते हैं। ऐसे महीने में इलाका मुअज़्ज़ज़ीन और सियालकोट, गुजरात और गिरदोनवा से आए हुए काफ़ी लोग इलाका मुअज़्ज़ज़ीन जो आए हैं और यहाँ अफ्तार भी करते हैं, इस मस्जिद में नमाज भी पढ़ते हैं और इनकी जितनी भी दुआएं हैं उसका असर, उसका सवाब जो है वो साकिब भट्टी साहब को और उनके वालिद गिरामी को होता है। जी जी, आपका पूरी टीम का तहे दिल से मशकूर हूँ। जो बात मैडम साहबा कर रही थी, ये सिलसिला थोड़ा मुश्किल है हर बंदे के लिए, जब शुरू कर लेता है तो बहुत आसान है। जैसे ही मैंने ये शुरू किया था ये कुछ भी नहीं था, जैसे ही मैंने ये शुरू किया अल्लाह के फजल करम से मुझे पता ही नहीं कि रब की ज़ात अपने ख़ास फजल से दिन ब दिन इसमें इजाफ़ा कैसे कर रही है। मैंने सिर्फ सोचा था ये अमल मेरे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सदक़े रब की ज़ात ही करवा रही है, मेरी इसमें कोई बहादुरी नहीं, मेरा कोई इसमें अमल नहीं, ये सिर्फ मेरे अल्लाह का ख़ास करम है। मैं समझता हूँ कि जैसे ही बंदा नेकी का काम सोच ले, सिर्फ सोचना आपके बस में है, करना उस अल्लाह की ज़ात के बस में है, उसने करना है। हमारा यकीन है जो भी मैंने सोचा है वो अल्लाह के फजल करम से हुआ है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। ये साथ ही रांग गाँव है, उधर जनाजा गाह में मैं गया, आप यकीन करेंगे मैं जनाजा गाह में गया, उस जनाजा गाह में काफ़ी देर से कालम खड़े थे, लेंटर नहीं पड़ा था। जनाजा गाह से फारूक हुए, मैंने कहा कि इस जनाजा गाह का लेंटर मैं डाल दूंगा।
और खुदा गवाह है, मैं सच बोल रहा हूँ, मस्जिद में खड़ा हूँ, मेरे पास 2 बड़े ट्रैक्टर थे। मैंने सोचा कि एक ट्रैक्टर सेल करके यहाँ इनको जनाजा गाह में लेंटर डाल दूंगा। जैसे ही मैंने सोचा, जिस दिन मुझे गाँव वालों ने आवाज़ दी कि भाई लेंटर डाल दें, सारी तैयारी मुकम्मल है, मैंने उसी दिन इरादा किया था अल्लाह के फजल करम से। और मैं समझता हूँ एक दिन में जितना लेंटर का खर्चा था मैंने एक दिन में कमाया है। ये मेरे अल्लाह ने मुझे दिया है, ठीक है। सिर्फ मेरा ईमान था, ना मेरा ट्रैक्टर बिका ना मेरा कुछ बिका, ठीक है। उसी दिन मैंने एक दिन में लेंटर जितने पैसे कमाए थे। उसके बाद मैं आपको और मेरे अल्लाह ने अपना फजल करम किया। और मेरे अल्लाह पे इतना यकीन है कि मैं नियत करता हूँ, रब की ज़ात मुझ पे मेरी मदद करती है। और मैंने जितना लेंटर का खर्चा था मैंने एक प्लॉट सेल किया, उसमें अल्लाह ने मुझे प्रॉफिट दे दिया। ये बस मेरे अल्लाह का खास करम है। मैं समझता हूँ और मेरे सब दोस्तों को पैगाम है, अच्छे काम की नियत करो, करेगी रब की ज़ात। ये मेरा वादा है, अल्लाह का वादा है, ये मेरा यकीन है मेरे अल्लाह पे और अल्लाह के रसूल पे। आप अच्छे काम की नियत कर लो, रब की ज़ात उसमें मदद करती है। जैसे ये मस्जिद मैंने बनाना शुरू की और मुझे खुद यकीन नहीं था कि ये अल्लाह का घर कैसे बनाएगा, लेकिन अल्लाह ने मुझे इस नाचीज़ बंदे को चुना। और मैं समझता हूँ ये 3 माह में मस्जिद मुकम्मल हुई। और ऐसे ही सब दोस्त, सब बुज़ुर्ग मेरे इकट्ठे हुए। 14 अगस्त का प्रोग्राम मुझे आप भी याद है, मैंने कहा कि बड़ी ईद की नमाज इंशाअल्लाह ताला मस्जिद में पढ़ी जाएगी। सब दोस्तों से मैंने कहा, लेकिन दोस्तों को यकीन ही नहीं था कि इतना काम है, ये होना नामुमकिन है। लेकिन मेरे अल्लाह ने मदद की और बड़ी ईद की नमाज, तहज्जुद की ज़ान, पहली ज़ान इस मस्जिद में हुई। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझ जैसे गुनाहगार बंदे को अल्लाह ने इस नेकी के काम के लिए चुना। मैं अल्लाह का बेहद मशकूर हूँ। मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है। मैं समझता हूँ कि ये मेरे वालिदैन का मुझ पे एहसान है, उनकी दुआओं का नतीजा है कि ये नेकियों के कामों के लिए अल्लाह ने मुझे चुना है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो नाज़रीन, जैसा कि चौधरी साकिब भट्टी साहब बता रहे हैं आपको कि इंसान जब भी कोशिश करता है तो अल्लाह पाक उसका हामी और नासिर होता है, मदद करता है। जैसे कि आपने प्लान किया एक जनाज़गाह बनाने का और इसी तरह से एक प्लाट सेल करके अल्लाह पाक ने इनकी मदद की। तो इसी तरह कोई भी काम किसी के लिए भी मुश्किल नहीं होता। जैसे कि बकौल अल्लामा इकबाल, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस खाल में जीना मुश्किल हो उस खाल में जीना लाजिम है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।